और उन्होंने बताया कि जैसी टनल मैंने आज उद्घाटन की है ऐसी 14 और टनल पे काम चल रहा है। ये सारी टनलें हमारी सेना के लिए बन रही है। सेना को वो ऐसे स्थान है, टूरिस्ट भी वहां जाएंगे, ये बिल्कुल उनको आसानी हो जाएगी। तो 42,000 करोड़ रुपए में उन्होंने कुछ और नहीं बताया। जितने भी उन्होंने काम गिनाए वो सबके सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। आज जो कुछ मनीष जी फारूक अब्दुल्ला बोला है वहां पर कश्मीर के अंदर, उसने इंडी गैंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाँ सर, दिलचस्प तस्वीर तो जम्मू कश्मीर से आई है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो देखने लायक रही है, खास करके जो प्रधानमंत्री, जिन लोगों ने देखा होगा, पीएम ने आज साझा किया है, जो पहले उस फ्रेम को जरा देखिए, उसके बाद हम अमर अब्दुल्ला को समझेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री 74-75 साल के इस प्रधानमंत्री का फ्रेम है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा शानदार मुझे लगा। ये जम्मू कश्मीर के उस टनल का है जिसने कश्मीर का कायाकल्प कर दिया। कल्पना कीजिए यदि 370 ना हटता तो कैसे होता। ये उसी टनल में प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी जानते हैं कि फ्रेम के मायने, तो हर एक फ्रेम के उन्होंने खुद ही साझा किया है। हर एक फ्रेम के मायने मोदी जानते हैं। और आज तो यहाँ पर नितिन गडकरी भी उनके साथ नजर आए थे कुछ कुछ फ्रेम में। ये जो प्रधानमंत्री ने जो आज वहां इस टनल को लेकर, क्या जरा 2 लाइन इनकी सुन लेते हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेस वे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को, ये एक एक फ्रेम और मोदी का वहां पर ये बयान, दुनिया की सबसे ऊंची टनल कश्मीर में, इस कश्मीर को 370 से बांध करके उग्रवाद का अड्डा बनाया गया हुआ था। आज दुनिया के लिए दर्शनीय है। और ठीक उसी दिन इस टनल का उद्घाटन, कल भी आप कह रहे थे, जिस दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई है। मनीष जी, इस छोटे से बयान में एक 2 बातें बड़ी गौर करने वाली है। एक तो 42,000 करोड़ रुपए के वहां काम चल रहे हैं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम चल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जैसी टनल मैंने आज उद्घाटन की है ऐसी 14 और टनल पे काम चल रहा है। यानी कश्मीर का चेहरा बदल रहा है। और बहुत से लोग कहेंगे कि वहां क्या फायदा, वोट नहीं मिलता, ये वो। तो ये ना तो वोट के लिए ये टनल बन रही है और ना ये टूरिज्म के लिए बन रही है। कहा कुछ और जाता, किया कुछ और जाता है। ये सारी टनलें हमारी सेना के लिए बन रही है। सेना को वो ऐसे स्थान है
कि टूरिस्ट भी वहां जाएंगे, ये बिल्कुल उनको आसानी हो जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी का सेना को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, और 14 ऐसी टनलें बन रही हैं। इसका मतलब आप समझिए कि बॉर्डर पर सेना की पहुंच कितनी भयंकर हो जाएगी। एक तरह से उसके लिए जैसे जब टनल हो जाएगी तो किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी कितना लंबा प्लान लेकर चल रहे हैं, और खासकर देश की सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, ये इनके छोटे से बयान में है। तो 42,000 करोड़ रुपए में उन्होंने कुछ और नहीं बताया। जितने भी उन्होंने काम गिनाए वो सबके सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, और जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने का मतलब अपने आप सेना को वो समर्पित हो जाता है। बिल्कुल अपने आप सेना को समर्पित हो जाता है। लेकिन इस टनल में तो जो कुछ भी दिखा इंडियन आर्मी इससे गंभीरता समझ रही होगी। आम भारतीय जो अपने सुंदर कश्मीर को समझना बुझना देखना चाहता है उसके लिए जो होगा वो होगा। लेकिन कश्मीर की इस उपलब्धि पर निश्चित रूप से हम लोग का 370 यदि नहीं खत्म होता तो ये संभव नहीं था। लेकिन 370 हटने की गाली देने वाले लोग, जिसके अब्बा जान कहते थे कि हम चाइना से रिलेशन बना लेंगे, वो एनडी गैंग बनाया। लेकिन आज जो अब्दुल्ला जो कह रहे थे, मुझे लग रहा है वो बात आपने बहुत पहले एक बार कही थी। अब्दुल्ला आज जो मोदी के बगल में खड़े होकर कह रहे थे, उसे राहुल गांधी और पूरा एनडी गैंग सुन रहा होगा। नहीं सुना होगा तो मुझे लगता है कि इसे सुनने की जरूरत है। आप मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आए, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। पे वजीर हमारे दर पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह। मुझे लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो कल बोल रहे थे उसकी याद दिला रहे हैं। ये तो एनडी गैंग में है, ये तो एनडीए में है भी नहीं। आज जो कुछ मनीष जी फारूक अब्दुल्ला बोला है वहां पर कश्मीर के अंदर, उसने इंडी गैंग की धज्जियां उड़ा दी हैं पूरी तरह से। उसने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है, चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। और उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो चुनाव हुए हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष हुए हैं और बड़े साफ सुथरे चुनाव हुए हैं, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, चुनाव आयोग के शुक्रगुजार हैं। तो जब उमर अब्दुल्ला ये कह रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था। प्रधानमंत्री मोदी तो निष्पक्ष चुनाव करवाते ही हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव करवाता है। लेकिन आज जो उमर अब्दुल्ला ये कह रहा था, जो इंडी गैंग का बड़ा प्रमुख मेंबर रहा है, तो इंडी गैंग के सारे कपड़े फाड़ रहा था वो आदमी, इंडी गैंग पर हंटर चला रहा था। इसको क्या कहेगा वो राहुल गांधी, या इसको क्या कहेगा? जरा वो वाला भी सुन लेते हैं जिस और आप इशारा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो वीडियो भी है। वो सुनने लायक है। वो कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है, अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे
कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। ये तो झन्नाटेदार थप्पड़ है, मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। ये चंपू चिंपू ये मतलब जितने मनीष जी, खरियर खैराती और ये एजेंडाबाज हैं, सबको गाल पे लाल कर दिया अब्दुल्ला ने। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह का नंग नाच इस इंडी गैंग ने शुरू किया था, इन विरोधी दलों ने शुरू किया था, इन सबके कपड़े उतार दिए इस 58 सेकंड के अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने बाकायदे मंच से उतारे हैं। और ये जो खैराती यहाँ पे यूट्यूब पे नाचा करते हैं, इन सबका मुंह काला किया है उसने। क्योंकि अब जरा औकात हो तो जाकर कहो कि उमर अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने उमर अब्दुल्ला पे कोई अटैक किया तो पलट के वो फिर इनके और ज्यादा कपड़े फाड़ेगा। आज उसने कपड़े तो सारे इनके फाड़ दिए। तो उसने एक नहीं दो बातें, एक तो चुनकी ये जो ईवीएम से लेकर दुनिया भर की चुनावी धांधली का रोना रोते हैं उसके कपड़े उतारे, और साथ ही साथ आज उसने जिस तरह से बिचकर एकदम प्रशंसा करी है प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये एक तरह से इसको भी आईना दिखाया है कि बदतमीजी और फुहड़ता वो कम से कम उच्च स्तरीय राजनीति का कोई हिस्सा वो नहीं होती। तो वो जिस आज वो बड़े सम्मान के साथ पेश आया प्रधानमंत्री मोदी से, उसने बहुत ढंग से बात की। और एक तीसरी बात और बताता हूं मनीष जी, कि इस अब्दुल्ला के इस आचरण को देखकर कोई बड़ा अभिभूत मत हो जाइए, या ये मत समझ लीजिए कि सब कुछ सब बदल गया खेल और उसका बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया और कश्मीर में बड़ा ठंडी हवा बहने लगी। न कश्मीर में पहले गर्म हवा बह रही थी और न कश्मीर में अब ठंडी हवा बहने लगी। ये लातों के भूत हैं। जब तक इनको लातों का डर रहता है तब तक ये बड़ा सही बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं जिस तरह से ये आज बोल रहा है। ये कब पलटेंगे और उसके बाद फिर कब पलटेंगे, ये इनका कोई तरह इनका तय नहीं है। ये बाप और बेटा ये दोनों एक दूसरे से बढ़ के हैं कि कौन ज्यादा है, ये तय करना जरा कठिन काम है। और इसका मतलब कि 6 महीने के अंदर इनको बिल्कुल सही इंजेक्शन पहुंचा है, इनको सही वैक्सीन लगाई गई है, तो इनके ऊपर अब कोई वायरस असर नहीं कर रहा। तो इनको वैक्सीन लगती रहे, ये इसी तरह लाइन पे रहें, इसी तरह की इसी यही भाषा बोले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कश्मीर का मामला है, ये किसी और प्रदेश का मामला नहीं है। इनका बहकना वो पूरे देश को डिस्टर्ब करता है। जो कश्मीर डिस्टर्ब होता है तो वहां पर कोई जो शासक हो उसको ये वाली वैक्सीन बिल्कुल परमानेंट लगती रहनी चाहिए, नियमित अंतराल पे, जो भी उसका ड्यूरेशन हो। तो वो मेरे ख्याल से अब इसको प्रधानमंत्री मोदी ने देनी शुरू कर दी है, और वहां पर वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि वो जो 14 टनल बन रही है वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इतना ज्यादा वो टूरिज्म के लिए, वहां 14 टनल 42,000 करोड़ में नहीं बनाने जा रहे वो। टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा, ये एक अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसको बनाने का उद्देश्य कुछ और है। जैसे आप ये खैराती इस बात को समझते हैं कि मैं जो अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो 4 धाम हाईवे बन रहा है केदारनाथ का, तो वो 12-13 हजार करोड़ का जो हाईवे बन रहा है वो तो 4 धाम के लिए बन रहा है, लेकिन वो जो 4 धाम रेलवे बन रही है वो 50,000 करोड़ की लागत से बन रही है। तो वो जिस समय रेल बन जाएगी तो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन बहुत आसान हो जाएंगे आम आदमी के लिए भी। लेकिन वो उसका मूल उद्देश्य जो है कि वो सेना बॉर्डर तक रेलगाड़ी से पहुंचेगी। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक पंथ दो काज कर रहे हैं, और वही काम कश्मीर में चल रहा है। और अंतर आप समझ लीजिए, मैंने कहा वो वैक्सीन का ही असर है कि ये वो जब अधेड़ वहां पे 2012 में उसका उद्घाटन करके आया था तो वहां पे काम पूरा नहीं हुआ था, तो काम का शुरू ही नहीं हुआ था, सब ऐसे चल रहा था। और उसके बाद यहाँ 370 थी मुफ्ती के हस्तक्षेप था, तो ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग गया था। लेकिन अब वो काम पूरा हुआ है और आगे जो 14 टनल है उन पे काम बड़ा निर्बाध गति से चल रहा है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। तो वो बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा काम भी हो रहा है, बड़ा खेल भी हो रहा है। उस खेल का चुपचाप आनंद लीजिए और अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल, अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए। मुझे लगता है इसीलिए मैंने कहा कि जो अब्दुल्ला आज बोल रहे थे, ये लोग जो अभी चंद्रबाबू नायडू की जो बोल थे, बहुत उसमें फर्क नहीं था वैक्सीन। और इसीलिए यदि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को आपने देखा होगा, मनी जी फर्क है। चंद्रबाबू नायडू इस तरह का आदमी नहीं है। चंद्रबाबू इस जैसे ये बाप बेटे तो इनका कोई ठिकाना ही नहीं है।
इनका नहीं नहीं कोई नहीं, मैं ठिकाना इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, जो इम्पैक्ट पड़ा होगा चंद्रबाबू नायडू के इंजेक्शन का, जो इम्पैक्ट पड़ा होगा, लगभग हाँ वही इम्पैक्ट आज इसका पड़ा होगा, क्योंकि इससे ये तो ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि ये तो एनडी गैंग के थे। अभी 3 दिन पहले जो अब्दुल्ला ने कहा कि एनडी गैंग खत्म कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है कि जिस वैक्सीन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, ये वैक्सीन आज नहीं दी गई होगी, ये वैक्सीन पहले दी गई होगी, जो अब्दुल्ला ने हाँ एनडी गैंग पर ये कहा, ये बातें कही है, इसीलिए नहीं, इसके। वैक्सीन इसको मिल गई। दूसरे अब ये कांग्रेस के भरोसे नहीं है, कांग्रेस को उसने लात मार दी बहुत पहले। मैंने कहा आज तक कांग्रेस को तरसा रहा है बिल्कुल कि ये बैठे रहो कि बाहर, बात तक नहीं कर रहा, और अब तो उसने बिल्कुल एक तरह से लाते मारना शुरू कर दिया, जिस तरह से आज वो बोला है। तो इनको लाते मारने में कतई ये परहेज नहीं होता। नहीं, कल तक हम लोग इसके अब्बा जान भी तो फुदक रहे थे ना कि भाई चाइना, पाकिस्तान से आपने ऐसा कर लिया, हम अब चाइना की तरफ चले जाएंगे। इन सब पे नहीं नहीं, चाइना तब टीवी चले जाएंगे, चाइना को बुला लाएंगे, पाकिस्तान से बात कर लो, दुनिया भर की ज्ञान ये दिया करते हैं। तो इन बाप बेटों का कोई भरोसा नहीं, ना इनका कोई स्टैंड है। ये मैंने इनकी एक दवा बता दी आपको कि ये जब इनको वैक्सीन मिलती रहती है तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। जैसे वैक्सीन थोड़ा डिस्टर्ब होती है, वैक्सीन मिलने में देर होती है, तो ये बहकने लगते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इनके बहकाव को भी समझने की जरूरत है।